के बलिया से, जहां इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने दर्जनों गांवों में किया जनसंपर्क। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से, जहां लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण के मतदान का तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी दिन रात मेहनत करके अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के समय प्रत्याशी रमाशंकर राजभर दर्जनों गांव का जनसंपर्क किया। वहीं सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के काजीपुर में नुक्कड़ सभा में पहुंचे इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल जात व धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। 10 वर्षों के कार्यकाल में देश की जनता को धोखा दिया है, जनता कभी उसे माफ नहीं करेगी और इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का लोगों ने मन बना लिया है। श्री राजभर ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा प्रत्याशी का गाँव गाँव में खदेड़ा हो रहा है, वही मुझे माला मिल रहा है। इसे साफ दिखाई दे रहा है कि सलेमपुर की जनता परिवर्तन के मूड में है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मुझे मौका दीजिए, 5 साल आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। हम लोगों का समस्या ये तो हो जाए, अब हम लोग लगातार घूम रहे हैं, 4 को बीत जाता है, 5 हम तो इनको मान लिए हैं। और जो है 1 तारीख 4 तारीख के बाद हमारी पूरी उम्मीदें हमेशा खड़ा रहेंगे साथ ही। उम्मीदें हैं। चलो, अखिलेश के साथ चलो, गठबंधन के साथ चलो और रमाशंकर राजभर जो गरीब का बेटा है, कमजोर का बेटा है, हमेशा आपके लिए लड़ा है, गरीब के सम्मान के लिए हमेशा पार्लियामेंट में का काम किया है और हमेशा सड़क से लेकर सड़क तक लड़ा है। उसके लिए हम आपसे साइकिल पर बटन दबा करके भारी बहुमत से अभी रास्ता में आपने देखा और उनके साथ अभद्रता भी हुई और कटान को लेकर के काफी लोग ये तीर्थराज बैठे हुए तमाम लोग घेरे। ये कटान बहुत तेजी से हो रहा है और ये पूरा गांव खरीद से लेकर पुरुषोत्तम पट्टी जिंदापुर तो एकदम गांव तक पहुंच गया है। अगर ये नहीं रुका तो समझिए कि अस्तित्व को खतरा है। हजारों एकड़ जमीन किसानों की इसमें चली गई। हमने बहुत प्रयास किया, क्योंकि विपक्ष में हूं, विधानसभा में जब भी भाषण हमारा हुआ कटान पर हुआ, लगातार मैंने बोला, उसका वीडियो भी है और लिखा पढ़ी तो 200 चिट्ठी लिखाऊंगा सरकार को और यहाँ कर्मचारियों को ही भेजा। फ्लड के सरकार का एक है बहाना, फ्लड जोन है, ठीक है, मगर बंदा नहीं है अगर, तो हमने एक ऑप्शन भी दिया कि यहाँ बोरियां डाल करके कटान को रोका जा सकता है, या जो हमारे पिलर बन रहे हैं जो पक्के पुल के, उसको एक साइड करके उसको एक तरफ से रोक करके उसको कटान को रोक कर रैंप वही बना दिया जाए। ये जो दरिया आगे बढ़ गया, हमने जैसे दूहा बेरा में हमने कराई, तो वहां तो खैर बंदा था इसलिए वहां हो गया। तो ये बड़ी समस्या है 20 गांव की। इसको आप पहले फुर्सत में इसको निपटाने का काम करेंगे, ये हमको विश्वास है। साथियों, आज देश बहुत भयावह स्थिति से गुजर रहा है। देश में एक तरफ झूठ की खेती करने वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आज लगातार, और रास्ते में रोकवा लिया मोदी ने, कहते नहीं श्री राम भाई के नहीं जाएगा, हमारे यहाँ रोको इसको, और उस झूठ को उतरवा लिया अपने दिल्ली में। और उसी में से जब चलता है हेलीकॉप्टर से तो आधा मोटरी बांध लेता है, उसी को फेंकता चलता है। झूठ, केवल झूठ बोल रहा। 10 साल में क्या हुआ? 10 साल सरकार आपने चलाया, एक बार भी अपना लेखा जोखा ये नहीं देते कि हमने 10 साल में गरीब का कितना भला किया, हमने कितनी नौकरी लगाई। जितना इन्होंने कहा 15 लाख देंगे, झूठ। इतना करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे, झूठ। उन्होंने केवल बेचने का काम किया, कहा था कि हम भारत की अस्मिता की रक्षा करेंगे, और इन्होंने 10 साल में BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपका लाल किला बेच दिया,
अब तो पोस्ट ऑफिस भी बिक रहा है, ये भी बिकने जा रहा है। तो बताओ ये जब बेच रहे हैं, अब बेचने वाले दो गुजराती हैं, रेमुल्ला को नरेंद्र मोदी, और खरीदने वाले भी दो गुजराती है, अडानी और अंबानी, दो गुजराती है। ये दोनों मिलकर के इस देश को बेच रहे हैं और केवल इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने का। जहां जाते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, फातिया पढ़ लो, ये कर लो, वही सब बात गाय, गोबर, बकरा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इसी की बात करते हैं। इनके पास देश के विकास का कोई नक्शा नहीं है, न उन्होंने 10 साल में कोई काम किया। इसलिए जनता आज उब गई है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। अगर कहा गठबंधन और मजबूत हो, नहीं कहता, नेट चलाकर देख लीजिए लोकसभा की कार्रवाई। आपके सवालों पर 85 बार डिबेट किया, 227 बार क्वेश्चन। पार्लियामेंट में बोलने के लिए सांसद को 6 बजे जगना चाहिए, हर हाल में 6 बजे जगना। आज लड़ाई लड़े और वर्तमान सांसद जी ने, मैं भी तो सदन में गया था, केवल एक योजना लाया। 2012 में उत्तर प्रदेश के 22 जनपद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिए गए। देवरिया और बलिया दोनों छूट गया था। यूपीए चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी से लड़ गया। बाद में उत्तर प्रदेश के 2 जनपद शामिल हुए। बलिया जनपद को 120 करोड़ रुपया, देवरिया जनपद को 99 करोड़ रुपया लाया। हल्दीरामपुर में उद्घाटन किया। मैं सांसद रहा चाहे नहीं रहा, लेकिन 10 घर की भी बसावट है, वहां तो बिजली के पोल और तार पहुंच गए। और इस पार्टी की एक सरकार आई, गांव-गांव गरीबों को उज्ज्वला योजना दिया, गुजरात की कंपनी को मीटर लगाने का ठेका दिया। उज्ज्वला योजना के धारकों को सूची बनी किसमें मीटर लगेगा। गुजरात की कंपनी मीटर लेके भाग गई और वह सूची बिजली विभाग को दे दिया। और बिजली विभाग ने गरीबों के घर बिल भेजना शुरू किया। मीटर तो लगाया नहीं, जिसके कराइन का घर है, जो 76 का घर है, उसमें भी 10,000, 8,000, 12,000, 20,000, 50,000 और हमारे 5 दिन में तो 8 लाख तक बिल पहुंच गया। मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया और आशीर्वाद मांगने जब आया तो देखा जब मेरा प्रार्थना फैसला हो गया तो जो जिनसे मैं मिला नहीं, जिन तक पहुंचा नहीं, लेकिन ऐसा आशीर्वाद मिला कि पूरे लोकसभा के क्षेत्र की आम जनता, हर जात बिरादरी की जनता ने हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना दिया। और जब हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया तो 10 साल वाले सांसद का गांव-गांव खदेड़ा हो रहा है और 5 साल वाले सांसद को गांव-गांव माला मिल रहा है।